रानीवाड़ा के समीपवर्ती सेवाड़िया गांव में श्री ऑपेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन हो रहा है। 7 दिनों तक ये मेला चलने वाला है और आज इस मेले के अंतर्गत विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें यहाँ की जो प्रसिद्ध घुड़ दौड़ और ऊंट दौड़ है उनको देखने के लिए आप तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे। राजस्थान सहित गुजरात से हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे और यहाँ की जो घुड़ दौड़ और ऊंट दौड़ काफी प्रसिद्ध है और उसे देखने के लिए लोग भी पहुंचे। और इसके अलावा पशुपालक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी पहुंचे हैं। इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष पशुपालक अपने पशुओं को लेकर काफी संख्या में पहुंचे। रानीवाड़ा इलाके के ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र सेवाड़िया में आयोजित ऑपेश्वर महादेव पशु मेले ने इस वर्ष सफलता के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑपेश्वर महादेव पशु मेले में इस वर्ष वह नजारा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। मेले में उमड़ रही भारी भीड़ ने इस बार तमाम पुराने वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि मेले का विशाल मैदान भी अब छोटा पड़ने लगा है। मेले में सुबह से ही रौनक शुरू हो जाती है, लेकिन शाम के समय स्थिति ये हो जाती है कि मुख्य मेला मैदान और बाजार की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। जिधर देखो उधर सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों से हजारों की संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ मेले का लुत्फ उठाने सेवाड़िया पहुंच रहे हैं। मेले की इस अभूतपूर्व भीड़ के कारण दुकानदारों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जुलों के पास लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं खाने पीने के स्टॉल और घरेलू सामान की दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में हो रही भारी खरीदारियों ने स्थानीय व्यापार को नई गति दी है। मेले में उमड़ रही भीड़ और पशुपालकों के उत्साह को देखकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी ऐतिहासिक भीड़ इस मेले में पहले कभी नहीं देखी। मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य गुजरात सहित पूरे मारवाड़ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी पहुंच रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऊंचे झूलों का आनंद लेने के लिए युवाओं और बच्चों के साथ साथ में महिलाओं की भी भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं खाने पीने की दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। कल जो पशु दौड़ हुई उससे मैं नहीं आया। आप देखो, आप उठा के देखना कभी भी मेले में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए या किस प्रकार से मेहमान हो वगैरह, उस बारे में हमने कभी बात की तो अलग बात है, मगर मेले की व्यवस्था को लेकर कभी भी जो है आपने देखा होगा 25 साल में कभी मैं नहीं बोला। मगर इस बार मैंने पहले दिन ही कह दिया था, मैं यही था इन दिनों, मैंने पहले दिन ही कहा था कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है और इसको आप यूं ही सिर्फ दुकानों का स्टॉल निकाल के दे दोगे तो इससे काम नहीं होने वाला है। और आप देख लो कि इतने सालों में कल आपने देखा पहली बार अप्रिय घटना हुई पशु दौड़ के समय। जो घोड़ों की दौड़ थी, ऊँटों की दौड़ थी, उस समय हमारे 4-5 व्यक्ति जो है 3-4 व्यक्ति वो चोटिल हुए। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जो धुमड़िया निवासी जबराराम जी राणा है। मैं स्वयं सुबह भिनमाल गया वहाँ हॉस्पिटल में, उन लोगों से मिला, उनसे बात की, उनके परिवार वालों से बात की। उनके 2-3 जगह पे जो है वो फ्रैक्चर आ गया है, मतलब यहाँ रिब्स में भी है, हाथ में भी है, कॉलर बोन में भी है। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए थी और इसलिए मुझे कल, जैसे आप लोग, आप जो पत्रकार मित्र हैं उनको भी मैंने कहा था, आप लोगों को याद हो 2-3 जनों को 2-3 दिन पहले मैंने कहा था। और हम लोग धर्म की बात करते हैं, हम धर्म में मानते हैं, हम धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार भी करते हैं और हम धर्म की बात करके उसको राजनीति के साथ जोड़ते हुए बात करते हैं। तो हम लोग जो है वो सुकन देखते हैं ना, हुगन देखो ना पे लोग, हाँ हुगन तो हो ही देखे। तो आप देखो हुगन तो बंदाड़ा हुआ था जब मेले की शुरुआत हुई, नारियल फूट नहीं रहा है, झंडा चढ़ा रहे हो टूट के फट के अलग जा रहा है। उस दिन भी घटना हो जाती जब बैल का पूजन, बैल ने पूजन नहीं करने दिया, बैल आपको पता है भागा, और जैसे ही बैल भागा तो इधर जो अधिकारी खड़े थे वो तो साइड हो गए, पर जो पीछे की तरफ खड़े थे कई लोग आपको पता है वो गिरे। अच्छा हुआ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, मगर वो गिरे तो है, बैल यूं भागा। तो कहीं चूक हो गई है धार्मिक, तो भी उसको ठीक करनी चाहिए थी। और फिर ये पशु वाली घटना होगी। मैंने कहा व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि अप्रिय घटना हो गई, लोग चोटिल हो गए, एक को रेफर करना पड़ा, तो इनाम तो आज बढ़ जाते, आज इनाम दे देते, क्या फर्क पड़ता है। पहले देते आए ना आखिरी दिन मेले के समापन पर, उसके बाद भी आप कार्यक्रम जारी रख रहे हो, लोगों को एम्बुलेंस में ले गए हैं। कोई प्रशासन की और किसी की भी कोई जवाबदारी नहीं है कि पहले तो जिनको रेफर किया उनके हॉस्पिटल जाना था, कहाँ रेफर किया, कौन से हॉस्पिटल में रेफर किया है, उसके बारे में लोगों का ध्यान रखना था। एम्बुलेंस बुलाई, भेजा और अपना बस सबने अपना कार्यक्रम जारी रखा। मंच किसी को छोड़ना नहीं था। अधिकारियों ने पहले बैठ के बात करते थे। इसलिए मेरा मानना है कि आप देखो कल कितनी भीड़ थी, कितने लोग आए कल।
गुजरात से भी लोग ठेठ यहाँ आए। आज मैं, कल ये घटना हुई, उसके बाद में आज मैं देखने आया वापस, क्या लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है, वापस सबसे मिला। आज भी देखो आप कितने सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, खरीदारी कर रही है। इससे बड़ा कोई मेला हो सकता है क्या? तो जो व्यवस्था है, जो देखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, उसको कोई किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। बस ठीक है, रूटीन में चिट्ठी निकाल दी, स्टॉल दे दिए, दुकान दे दिए, और फिर लोग जो है वो भगवान भरोसे हो जाए। और आप देखना, मैं ये किसी की आलोचना नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा हूँ। 25-26 साल में मैं पहली बार बोला हूँ। वो हो सकता है कि किसी ने राजनीति की होगी, ये मेहमान बुलाएंगे, ये मेहमान आएगा, ये नहीं आएगा, उसको लेकर कभी विवाद हुआ होगा, मगर व्यवस्थाओं पे कभी हमने प्रश्न चिन्ह नहीं किया। मेरे समय में जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, तभी भी तो 3 और 8 के बीच और 13 और 18 के बीच में सरकार रही है बीजेपी की। आज भी 2 साल से, 2.25 साल से रही है, कभी मैंने ये बात नहीं की है। पर आज पहली बार इसलिए की कि पहले दिन से है न, थोड़ा जो मेलो वेन वन टाइम हो जाए चेक कराए, तो थोड़ा हुगन चेक कराओ, कटे इन कटे। अगर मान लो कोई भावसी बीजा भी नाराज है ऊपर देव, तो उन्होंने मनाओ तो ठीक रहे अपना मामलो, है कि नहीं? इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, ये इसको निंदा के रूप में नहीं ले, इसको बुराई के रूप में नहीं ले। बहुत बड़ी घटना हो सकी थी, बच गए, पर जो भी घटना हुई है, अब वो गरीब व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है, कौन उसको देगा? हम लोगों ने तो यहाँ सब मजे कर रहे हैं, मगर कौन उसकी जवाबदारी लेगा? कौन उसके मेडिकल का खर्चा देगा? कौन उसको ये देगा? तो ये तो जो मेले के अधिकारी हैं, उनको जवाबदारी लेनी चाहिए। और मैं जो मीटिंग है अभी जालोर में, उससे मांग करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए कि उन्होंने सारे, मेला प्राधिकरण भी बना हुआ है, सेफ्टी मेजर्स लिए थे कि नहीं लिए थे, ऐसी घटना कैसे हो गई। इसलिए ये करे, मैं उसको अगली बार कैसे सब ठीक हो सके और बहुत अच्छी तरीके से सबसे बात करके करावे। अहम नहीं रखना चाहिए किसी को भी कि भाई जो भी है तो चलो ठीक है, हमने दे दी दुकानें और लोग जैसे मर्जी से आए सके। अच्छा होना चाहिए, लोग ज़्यादा आने चाहिए, अभी आ रहे उससे ज़्यादा आने चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, लोग आनंद करें, उसी में हमारी खुशी है। हमारी प्रजा, हमारे लोग खुश रहेंगे तो हम खुश हैं। आप देखो कितनी महिलाएं, बच्चे घूम रहे हैं यहाँ, और उनके सेफ्टी के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में वो मेले का आनंद नहीं ले पाए और तकलीफ पड़े उनको, और इस प्रकार की घटनाएं हो जाए, तो फिर हम लोगों की जवाबदारी है। हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ? और फिर भी एक तरफ एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल ले जा रही है, गरीब व्यक्ति, खर्चा है कि नहीं है, और हम यहाँ वापस उसी मेले में जो है इनाम बांटने में सब मशगूल हो। ये अच्छी बात नहीं है, मानवता नहीं है। ये मनुष्य, अच्छा मनुष्य ऐसा कृत्य नहीं करता है। सर, बड़ी संख्या में यहाँ पे पशुपालक भी पहुंचे। इस बार पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और लोगों की संख्या भी भारी जा रही है। देखिए, पिछले के मुकाबले पशुओं की संख्या अच्छी है, लोगों को उम्मीद हो गई है वापस। और जो लोग आप दे रहे हो वो तो आप कल्पना के बाहर है। जो कल जिस प्रकार से आम व्यक्ति मेले का हिस्सा बना है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, और आज भी आप देखो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी परंपरा है, जिस मेले को हमने खराब परिस्थितियों में भी संभाल के रखा, और आज आप उसको देखो कि कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पड़ोसी राज्य से खरीदारी करके यहाँ से जा रहे हैं, और जो खरीदारी कर रहे हैं तो मेले का आनंद भी ले रहे हैं, और जिनकी दुकानें लगी है उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। तो हमारी ड्यूटी यही तो बनती है कि सब मिलकर चर्चा करें कि कैसे अच्छी तरह से हो सकी है, साफ सफाई कैसे रहे, सुरक्षा कैसे रहे, फायर ब्रिगेड कैसी वहाँ खड़ी रहे, एम्बुलेंस एट ए टाइम कैसे खड़ी रहे। आप चेक कर लो, अगर ये सारी व्यवस्था है तो मेले के नॉर्म्स के अनुसार तो कुछ नहीं है। तो लोग और मेला भगवान भरोसे है, और मैं 25 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, उसका मायना होता है, इसलिए गंभीरता से उसको लेना चाहिए।